आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय श्लोक क्रमांक 36 अध्ययन करेंगे। 35 तक हम लोग चर्चा किए थे कि अर्जुन जो युद्ध करना नहीं चाह रहा था, उसका कारण वो अर्जुन का दूसरा कारण दिखाया कि सुख उपभोग, जो सुख अगर हम युद्ध करेंगे तो जो जिसके लिए हम युद्ध करने जा रहे हैं, युद्ध करने का मतलब क्या है कि युद्ध करके हमको सिंहासन प्राप्त होगा, हम राजा बनेंगे और अ, अ, हमारा जो है शासन करेंगे हम। तो राजा होने के जब हम सिंहासन पर बैठेंगे तो राजा बनने के बाद जो उसका जो सुख है, जिसको दूसरे लोग देखकर भी, दूसरे लोग जब देखेंगे उसमें भी हम लोगों को सुख मिलेगा कि हाँ, ये अब राजा बन गया है, ये इसको विजय प्राप्त हुआ है। तो अर्जुन ये बोल रहा है कि अगर हम युद्ध करेंगे तो क्या होगा, जिन लोगों के लिए हम युद्ध करने जा रहे हैं, मतलब जिसके लिए हम, अगर राज सिंहासन हमें प्राप्त हो जाएगा, प्राप्त होने का बाद भी ये जो हम जो राजा बन गया, और ये देखने वाला कोई नहीं रहेगा। जब देखने वाला कोई नहीं रहेगा तो क्या होगा, तो वो सुख जो है, हमको सुख प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए ये युद्ध नहीं करना चाहिए। तो अर्जुन 31, 32, 33, 34, 35 ये कई श्लोकों में इसका युक्ति दिया है कि युद्ध नहीं करना चाहिए, जिसका भगवान इसको फिर दूसरा अध्याय में जाकर इसको, ये जो अर्जुन जो तर्क दिया है उसका खंडन करेंगे। तो आज जो है हम लोग 36 नंबर श्लोक अध्ययन करेंगे। आप 36, 37, 38 ये 3 श्लोकों में तीसरा युक्ति अर्जुन दे रहे हैं। क्या कि अगर हम युद्ध करेंगे तो क्या होगा, हमारा पाप होगा। पहले तो था सुख, सुख की बात। अभी अर्जुन बोल रहा है, तीसरा युक्ति दे रहा है कि अगर हम युद्ध करेंगे तो हम लोगों को पाप लगेगा। 36 से 38 नंबर श्लोकों में, है ना। और भगवान इसका खंडन करेंगे दूसरा अध्याय के 33 से 37 नंबर श्लोकों में। अर्जुन का जो ये युक्ति है कि हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, अगर हम युद्ध करेंगे तो हमको पाप लगेगा, तो अर्जुन का ये युक्ति भगवान दूसरा अध्याय में जाकर इसका खंडन करेंगे। तो आज का जो श्लोक है, हम श्लोक पढ़ लेते हैं, अनुवाद और तात्पर्य पढ़ लेते हैं। सभी अपना अपना बुक देखिए। पापम एवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुम् धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुम् तस्मान्त्रारा वयं हन्तुम्
धार्तराष्ट्रांश बान्धवान् धार्तराष्ट्रान् स बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। सुखिनः स्याम माधव। तो इस श्लोक का अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति श्री कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। तो अर्जुन यहाँ तर्क दे रहे हैं कि हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। अगर हम युद्ध करेंगे तो क्या होगा, पाप चढ़ेगा हम पर। तो ये धृतराष्ट्र का जो पुत्रों को इस युद्ध में मारना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हम अगर करेंगे तो हमारे इसमें जिन किन लोग आए हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र, पुत्रों और मित्र, यही लोग हैं सब। और इन लोगों को अगर हम मारेंगे तो पाप चढ़ेगा। तो इसलिए ये हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। अर्जुन बोल रहा है कि अगर ये कैसे ये हो सकता है कि हमारा अपना कुटुंबियों को मारकर हम क्या कभी सुखी हो सकता है, ये सुख हमें प्राप्त हो सकता है, ये एकदम संभव नहीं है। तो इसलिए हमको युद्ध नहीं करना चाहिए। तात्पर्य पढ़ते हैं। वैदिक आदेशानुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। आतताई न, इसमें अर्जुन बोले हैं आतताई न तस्मन् नहारहा, पापोमेवा श्रयेदस्मन् हत्वैतानाततायिनम्, आतताइयों को मारकर। अब कौन सा आतताई को मारने से पाप नहीं होता है, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं। वैदिक शास्त्र आदेशानुसार आतताई 6 प्रकार का होता है। 6 प्रकार क्या कौन कौन है? 1 नंबर, विष देने वाले, घर में आग लगाने वाला, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला, दूसरे की भूमि हड़पने वाला तथा पराई स्त्री का हरण करने वाला। ये 6 प्रकार के आतताई है। तो हम लोग अगर देखेंगे कि यहाँ बोल रहे हैं कि एक, ये 6 में से अगर एक काम अगर कोई करता है तो उसको मारने से कोई पाप नहीं लगता है। जो विष देने वाला, जो घर में आग लगाने वाला, कोई भी एक काम करेगा इसमें से, तो वो व्यक्ति का अगर मारा जाए तो कोई पाप नहीं लगता है, क्योंकि अर्जुन यहाँ बोल रहा है कि हमको पाप चढ़ेगा हम पर। प्रभुपाद तात्पर्य में बोल रहा है कि ये 6 प्रकार व्यक्तियों को अगर कोई अगर मारता है तो उसका पाप नहीं लगता है। अच्छा, तात्पर्य पढ़ लेते हैं। ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। आतताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, वह स्वभाव से साधु था, अतः वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था। तो यहाँ ये बोल रहे हैं कि अर्जुन जो है, अर्जुन साधु, तो साधु होने के नाते अर्जुन
उन लोगों के साथ साधुवत आचरण करना चाह रहा था, जो कि यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि नहीं, ये उचित उचित नहीं है। किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय, तो क्षत्रिय होने के नाते क्षत्रियों का धर्म होता है युद्ध करना। तो अर्जुन के लिए ये उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए, है ना। उदाहरणार्थ, भगवान श्री राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण आतताई था, क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। तो ये है साधु व्यक्ति का स्वभाव। साधु क्या करता है, कभी कभी क्षमा कर देता है। अगर साधु के प्रति अगर कोई दुर्व्यवहार करता है, तो कई बार साधु लोग क्या करता है, उसको क्षमा कर देता है। तो इसको देखकर अगर कोई इसका लाभ उठाना चाहेगा कि साधु तो चलो, ये साधु तो कुछ करने वाला नहीं है, कुछ बोलने वाला नहीं है, और कुछ भी कर सकता है इसके साथ, ये इसके पास इतना ताकत नहीं है, इतना शक्ति नहीं है, ऐसा समझना गलत है। क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि साधु जो होता है वो कैसा है, वज्रो, मतलब वज्राद अपि कठोरो, मतलब वज्र जैसा, उससे भी कठिन कठोर होता है ये साधु। और कुसुमाद अपि कोमल, कुसुमाद अपि कोमल मतलब फूल जैसा इतना कोमल होता है, उससे भी साधु का हृदय और ज्यादा कोमल है। तो साधु के अंदर जो है ये दोनों ही है। जैसे साधु लोग, इस दुनिया का कोई कुछ भी परवाह नहीं करता है ना। सब कुछ, कई बार ऐसा देखा गया है कि साधु जो है जागतिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से अगर हम देखेंगे, जो होना चाहिए, जो करना चाहिए, परिवार को देखना, अपना रिलेटिव को देखना, सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान की सेवा में चले जाते हैं। तो ये साधु है, इतना कठोर है। कई बार ऐसे बोलता है कि यार ये इन लोगों का हृदय कितना कठोर है कि ये सब इतना, इतने लोग जो है इससे प्यार करते हैं, सब कुछ छोड़ के चला जाता है, कैसा है। तो साधु जो है भगवान के लिए कुछ भी त्यागने के लिए तैयार हो जाते हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार हो। तो कठोर कठोर है, उसका जो है मन जो है वो पिघलता नहीं है, इतना कठोर लगता है देखने में। और कुसुमाद अपि कोमल, मतलब साधु इतना कोमल होता है, दूसरों का दुख देखकर वो दुखी हो जाता है। हाँ? और जो जो साधु नहीं होता है, जो भोगी लोग होता है, वो क्या करता है, कर्मी लोग क्या करता है, दूसरों का दुख देखकर अपने को सुखी मानता है, और दूसरों का सुख देखकर अपने को दुखी मानता है। ये है एक साधु और एक असाधु के अंतर, ये अंतर है। ये कि साधु जो है दूसरों का दुख देखकर
दुखी हो जाता है। जैसे यहाँ अभी हम लोग देख रहे हैं कि अर्जुन पंच पांडव जो है इन लोग साधु है, तो साधु होने के नाते दूसरों का दुख देखकर अरे इन लोग मरेगा, क्या होगा, इन लोगों को मारकर क्या होगा, वो अपने को दुखी मान रहे हैं। युद्ध मारने से पहले ही दुख जता रहे हैं यहाँ अर्जुन। तो यह है साधु स्वभाव। श्रील प्रभुपाद यहाँ बोल रहे हैं कि वह स्वभाव से साधु था, अतः वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था अर्जुन। तो यह है साधु। यहाँ श्रील प्रभुपाद उदाहरण दिया है, जैसे राम साधु ना, सत व्यक्ति, पर जब एक इसमें जो 6 प्रकार के जो लिस्ट दिया है उसमें से रावण क्या किया, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला 6 नंबर का पॉइंट जो है ये किया, तो रामचंद्र भगवान ने क्या किया, सिर्फ रावण को ही नहीं मारा, उसका सारा वंश को पूरा नष्ट कर डाले। तो ये है साधु जो है इस प्रकार है। इसमें बोल रहे हैं कि अर्जुन भले ही ठीक है वो साधु है, पर अर्जुन जो है एक क्षत्रिय है। एक क्षत्रिय होने के नाते क्षत्रिय का धर्म होता है युद्ध करना, तो उसको युद्ध करना चाहिए, ना कि युद्ध क्षेत्र में जाकर अपना धनुष अपना सब कुछ छोड़कर ऐसा रोने लगे। ये क्षत्रिय का व्यवहार नहीं होना चाहिए। तो ये बोल रहे हैं यहाँ कि नेक्स्ट इसके बाद अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आतताइयों से भेंट होती है। ये है उसके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य आतताइयों जैसा कटु व्यवहार ना करे। पानी का बोतल लेके आना है। यहाँ पानी नहीं वो जो खरीद के। हाँ, प्रभु जी के पास पैसा ले लो, 2-4 बोतल जो भी। कहाँ पड़ा? अच्छा, इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्वपूर्ण रखते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना श्रेयस्कर होगा। अतः क्षणिक शारीरिक सुख के लिए इस तरह वध करना लाभप्रद नहीं होगा। शारीरिक सुख, क्षणिक सुख, और अर्जुन क्या सोच रहे हैं कि शारीरिक सुख मतलब हम लोग राजा बनेंगे, राज सिंहासन प्राप्त हो जाएगा, तो ये तो शरीर का सुख है। और ये भी परमानेंट सुख नहीं है, क्षणिक मतलब कितना दिन रहेंगे, एक राजा कितना दिन अपना राज कार्य चलाते हैं, तो कुछ ही साल, उसके बाद तो फिर जाना ही पड़ेगा। तो अर्जुन ये सोच रहा है कि क्षणिक सुख और शारीरिक सुख, क्षणिक शारीरिक सुख के लिए इस तरह का वध करना लाभप्रद नहीं होगा। अंततः जब सारा राज्य तथा उससे प्राप्त सुख स्थायी नहीं है, तो फिर अपने स्वजनों को मारकर वह अपने ही जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डाले। अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है।
वह लक्ष्मीपति श्री कृष्ण को यह बताना चाह रहा था कि वे उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित ना करे जिससे अनिष्ट हो, किंतु श्री कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं। तो यहाँ अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को लक्ष्मीपति कहकर संबोधित कर रहे हैं। लक्ष्मीपति, लक्ष्मी मतलब क्या? लक्ष्मी मतलब सौभाग्य, है ना। माधव क्या नाम बोले हैं? सुखिना श्याम माधव। माधव मतलब लक्ष्मीपति। लक्ष्मी मतलब शुभ होता है। और यहाँ अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। अर्जुन ये कहना चाह रहा था कि हे माधव, आप लक्ष्मी के पति हैं, मतलब लक्ष्मी मतलब शुभ। तो आप लक्ष्मी के पति होने के बाद भी ऐसा काम में मुझे प्रेरित कर रहे हैं कि इतने लोग मारे जाएंगे, और इससे क्या क्या मतलब कितने लोगों को कष्ट मिलेगा। जिन लोग मरेंगे वो कष्ट झेलेंगे, और उसके साथ जो रिलेटिव है, जो सगे संबंधी लोग हैं, सभी लोगों को इसका कष्ट झेलना पड़ेगा। तो ये तो एक अशुभ कर्म है। तो इस प्रकार कर्म में मुझे क्यों आप प्रेरित कर रहे हैं? आप माधव होकर भी मुझे इस प्रकार कार्य में क्यों प्रेरित कर रहे हैं? ये उचित नहीं। तो भगवान को अर्जुन ये बोल रहे हैं। पर यह प्रभुपाद तात्पर्य के शुरू में ही, तात्पर्य के देखिए जो 6 प्रकार का पॉइंट दिया है ना, जो विष देने वाला, घर में आग लगाने वाला, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, धान लूटने वाला, और दूसरे का भूमि को हड़पने वाला, और पराई स्त्री को अपहरण करने वाला। अगर हम लोग इस पर विचार करेंगे तो ये जो कौरव धृतराष्ट्र के पुत्र और उसके साथ और भी जिन लोग था, सभी लोग क्या नहीं किया? ये 6 में से 20 देने वाला पहला पॉइंट है। 20 देने वाला, क्या 20 दिया? क्या नहीं है? जब वो घटना है कि खेलते खेलते पंच पांडव जो है, इन लोगों के प्रति ये जो कौरव धृतराष्ट्र के पुत्र हमेशा मौका ढूंढता था कि कब ऐसा मौका मिले कि पंच पांडव को मार दिया जाए, मार डाला जाए। तो एक दिन ऐसा घटना हुआ कि जहां और भीमसेन को भीमसेन को क्या किया? वो स्वीट राइस, खीर के साथ जहर मिलाकर पिला दिया। यद्यपि वो भीमसेन इस घटना से और उसको 10,000 हाथियों का बल प्राप्त हो गया। तो विश्व पहला जो है कि 20 देने वाला को बाद अगर कोई करता है तो उससे कोई पाप नहीं होता है। दूसरा क्या है? घर में आग लगाने वाला। घर में आग लगाया था क्या? नहीं। हाँ, घर में आग लगाया था। वो लाक्षागृह में इस प्रकार मारने के लिए, महाभारत में वो घटना है किस प्रकार ये पंच पांडवों को एक लक्षा से मतलब घर पूरा मकान बनाकर उसमें रहने के लिए दिया गया, और उसमें
अमावस्या के दिन उन लोगों को मारने के लिए पूरा तैयारी किया गया। और फिर बाद में बाद में वो विदुर जी, चाचा विदुर जी के परामर्श से, विदुर जी के कहने पर युधिष्ठिर महाराज किस प्रकार से तैयारी किया, और फिर वहां से भीमसेन वो घर में आग लगाकर अंदर से बाहर चले गए सब। तो दूसरा जो पॉइंट है, अगर आग लगाते हैं तो उसको मारने से कोई पाप नहीं लगता है, तो ये भी किया हम लोग। तीसरा, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, ये तो कई बार ऐसा घटना हुआ, घातक हथियार लेकर आक्रमण किया। जैसे कई बार तो युद्ध भी हुआ। हम लोग देखते हैं वो इसमें, जब इसमें था, क्या बोलते हैं, अज्ञातवास में विराट राज के वहां चोरी करने के लिए गया था, वहां युद्ध हुआ। ऐसे कई सारे घटना है। तो तीसरा जो है, हथियार लेकर आक्रमण करने से, उसको मारने से कोई पाप नहीं लगता है। चौथा, धान लूटने वाला। धान तो लूटने वाला तो इसमें कोई कहने का और क्या, मतलब धान, पंच पांडव के धान लूटने में ही प्लान बनाते थे ये सब लोग। दूसरे के भूमि हड़प, अपना राज्य सिंहासन को हड़प लिया, जो कि युधिष्ठिर महाराज का वो प्राप्य है, उनको मिलना था। जबरदस्ती करके उसको, जबरदस्ती करके उसको दखल करके रखा था। और पराई स्त्री का अपहरण किया। वो क्या बोलता है, एक बार तो जयद्रथ द्रौपदी को वो उठा कर लेके भाग गया था। फिर इसके समय आपका क्या बोलता है, पाशा खेल जब हुआ, उस समय वस्त्र हरण किया। तो ये सब घटना जो है, इसमें बताया गया है कि अगर इसमें से 6 में से कोई अगर एक पाप करता है, तो एक काम करता है, तो उसको मारने से कोई पाप नहीं चढ़ता है। और ये जो कौरव है, ये 6 में से 6, मतलब एक भी नहीं छूटा, सब सारे 6 कर्म ही किया है। तो इसलिए यहाँ ये बता रहा है कि इन लोगों को मारने से कोई पाप नहीं लगेगा। तो इसमें यही देख रहे हैं, अर्जुन जो युक्ति दिखा रहे हैं, अर्जुन का जो तर्क है, ये तर्क जो है प्रभुपाद इसको खंडन किया है, और आगे चलकर भगवान फिर खंडन करेंगे इसको। इसमें एक दिए है कि धर्मशास्त्र और धर्मशास्त्र तथा धर्म और भक्तों का जो व्यवहार, भक्तों का व्यवहार जो है, धर्मशास्त्र बताया है, और किसको किसको इम्पोर्टेंस देते हैं, वो हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही यहाँ हम लोगों को मिला कि किस प्रकार ये जो 6 प्रकार के आतताई है, 6 प्रकार आतताइयों को मारने से कोई पाप नहीं होगा। जहां अर्जुन ये
6 प्रकार के पाप करने वालों के प्रति जो दया दिखा रहे हैं ये उचित नहीं है। ये प्रभुपाद जो तात्पर्य में इसका वर्णन किया है। तो आज का पाठ यही रखता है। किसी का अगर कुछ क्वेश्चन हो, कोई कमेंट हो तो बता सकते हैं।